महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 2 सालों में 70% से ऊपर चला गया और एसयूवी सेगमेंट के तो बादशाह बन गए। मतलब XUV 700, स्कॉर्पियो एंड थार, मतलब क्या बताऊं इन गाड़ियों के बारे में यार। एक काम करते हैं, एनालिसिस पूरी वीडियो में आपको दे ही रहा हूं, चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का एनालिसिस। अब देखो सर, आप फिजम चैनल पर हो, फिजम चैनल पे आपने कमेंट कर दिया महिंद्रा एनालिसिस चाहिए। अब आपको पता है यार, आपने कमेंट कर दिया तो फिजम चैनल तो गोयला से वीडियो बनवा के रहेगा। तो बस सर, गोयला आ गया है पूरी एनालिसिस लेके। अब शुरू करते हैं अबाउट द कंपनी। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एंड स्पेसिफिकली इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ना किसी का भी नहीं है। ये 2 व्हीलर्स बनाते हैं, 3 व्हीलर्स बनाते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, अर्थ मूवर्स, ये ऑलमोस्ट सभी कुछ बना रहे हैं। और इसलिए आप देखोगे ड्यूरिंग कोविड पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड नीचे लगी थी, कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड नीचे लगी थी, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ट्रबल में थी। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा तभी भी डिसेंट रेवेन्यू करी थी। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में इतना तो इफेक्ट आया नहीं था कोविड का, और वहां पे जिनके रूरल एरियाज के ट्रैक्टर्स, अर्थ मूवर्स हैं, दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल। अब गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो महिंद्रा का जो हुकुम का इक्का आता है ना, वो आता है एसयूवी सेगमेंट में। अब जैसे आप इंडियन कस्टमर को देखोगे, काफी लोग एसयूवी के लिए इंक्लाइंड हो रहे हैं। या तो आपने खुद रिसेंटली कोई एसयूवी खरीदी होगी या खरीदने का मन होगा, या आस पास तो आपने देख ही लिया होगा, भर भर के लोग सिर्फ एसयूवी खरीद रहे हैं, ना हैचबैक ना सेडान। अब हैचबैक से एसयूवी ज्यादा चौड़ी होती है, रगड होती है, स्ट्रांग होती है, और हम इंडियन से तो हमें लगता है कि बड़ी गाड़ी है तो इज्जत भी ज्यादा होगी, तो इस चक्कर में भी एसयूवी ज्यादा बिक रही है। प्लस एक ड्राइविंग का भी कंफर्ट रहता है, आप एक एलिवेटेड जोन में बैठते हो तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक डिसएडवांटेज यह आता है कि इसको ऑब्वियसली ट्रैफिक चलाना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज आई हैं उन्होंने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो एसयूवीज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है फॉर एनी ऑटोमोबाइल मेकर। ऑल ऑटोमोबाइल ब्रांड्स आर ट्राइंग टू एंटर द एसयूवी मार्केट बिकॉज पूरे पैसेंजर व्हीकल्स में 19% शेयर जो है वो सिर्फ एसयूवीज का है। और अगर महिंद्रा की इसमें डोमिनेंस की बात करूं ना, अगर आपको हिंदुस्तान में 5 एसयूवीज दिख जाए ना, तो उसमें से 2 महिंद्रा एंड महिंद्रा की होंगी। ये एसयूवी सेगमेंट के मार्केट को किस लेवल में फोड़ रहे हैं, आपको इस फैक्ट से समझ आ जाएगा। स्कॉर्पियो एन जैसे ही रिलीज हुई थी, उसके पहले ही घंटे में 25,000 बुकिंग डन। जैसे बुकिंग रीओपन हुई, उसके 2 घंटे में दोबारा 25,000 बुकिंग डन, और पहले 4 महीनों में 1 लाख बुकिंग डन। ये मजाक नहीं है, ये सेल्स फिगर्स जो हो रहे हैं ना, इट्स नॉट अ जोक, जिसमें स्कॉर्पियो ऑपरेट करी है, बिकॉज ऑफ विच स्कॉर्पियो एन बन गई इंडिया की फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी। और महिंद्रा के पास बस यही टाइटल नहीं है, महिंद्रा के पास एक और रिकॉर्ड है, द फास्टेस्ट बुक्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी इन इंडिया, और ये थी eXUV 400। मतलब क्या डिमांड है इन गाड़ियों की यार, लोग एकदम पागल हो रहे हैं। एक तो उनकी थी XUV 700, सबको प्यार हो गया उस गाड़ी से। उसके बाद आई थी थार, और एक बार थार देख लो यार, जस्ट लुक एट दिस कार, इतनी सुंदर गाड़ी ना, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। गोयला दिल्ली में रहता है, और गोयला का जो दिल्ली वाला है ना अंदर का, वो बस चाहता है कि थार खरीदे, गाड़ी में बैठे, बड़ा बेस ट्यूब लगाओ, दिल्ली की सड़कों में ओह घूमूं मैं। बट क्या करूं यार, थार ना पीछे लोग बैठ नहीं सकते, बट अब वो ये वो बनिया दिमाग अलाउ नहीं करा थार खरीदने के लिए। मेरे इमोशंस को मैं थोड़ी साइड में रख रहा हूं, अब पॉइंट में दोबारा वापस आते हैं। अब आप देखेंगे कि XUV 300 और XUV 400 की 23,000 बुकिंग हुई थी ऑन ओपनिंग, XUV 700 की हुई थी 77,000 बुकिंग्स, थार की हुई थी 37,000 बुकिंग्स, बोलेरो की हुई थी 9,000 बुकिंग्स, स्कॉर्पियो एन की हुई थी 1,19,000 बुकिंग्स। मतलब टोटलिटी में 2,66,000 कार्स सिर्फ बुक्ड हुई थी ओपनिंग विंडो में ही। और बस यहीं पे खत्म नहीं हुआ, महिंद्रा तो ये बोल रहा है कि 2027 तक वो 8 और नई गाड़ियां लाएंगे, एसयूवीज होंगी, ईवीज होंगी, और ईवी एसयूवी के मार्केट को वो 20-30% से पेनिट्रेट कर लेंगे। इसका मतलब कि 2 लाख गाड़ियां पर एनम। ये फिगर बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अब आई थिंक एसयूवी की गोयला ने बहुत बातें कर ली है, अब एक बार फार्म इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। फार्म इक्विपमेंट्स कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका रेवेन्यू बाय 2027 10x से बढ़ जाएगा। As you can see here, they have got 50 new products, in-house manufacturing स्टार्ट कर रहे हैं, रैपिड चैनल एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, और ग्लोबल एक्सपेंशन के भी प्लान्स हैं। ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे, दे आर एक्सपेक्टिंग कि 1.7x ग्रोथ ये ग्लोबल इंडस्ट्री में दिख रहे हैं, और इंडियन इंडस्ट्री में 0.2x की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि इन्होंने कर लिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है, कि मैनेजमेंट क्या अपने गोल्स को अचीव कर भी पाती है।
मैनेजमेंट ने अपने लिए पहले 2 गोल रखे थे। ये चाहते थे कि इनका ROE should be 18% and EPS should be between 15 to 20%. And the management has achieved all those goals. As you can see here, इनके टारगेट दोनों केसेस में अचीव हो गए, which shows कि मैनेजमेंट में दम है और जो मैनेजमेंट बोल रही है, जो टारगेट सेट कर रही है, वो अचीवेबल भी है। और मैनेजमेंट का एक और ही बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन रहा है, ये डिसीजन रहा है ऑन द ब्रांडिंग। अब अगर आप नोटिस करोगे, महिंद्रा का लोगो अब नया लोगो आ गया, राइट? तो जो पुराना रोड अहेड वाला लोगो था, ये तो अभी भी कंटिन्यू होगा इन कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म इक्विपमेंट, बट जो नया लोगो आया है महिंद्रा का, ये होगा इन पर्सनल कार्स, ये होगा इन पर्सनल मोबिलिटी कार्स, विच गिव्स इट अ डिफरेंट ब्रांड, जो आई थिंक उसको अलग इमेज दे रहा है, उसकी ब्रांड की प्रीमियमनेस बढ़ा रहा है, विच पर्सनली आई फील इज अ गुड मूव टू मूव अहेड, बिकॉज मुझे महिंद्रा का नया लोगो बड़ा ही अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका क्या टेक है ऑन द न्यू महिंद्रा लोगो। और एक और चीज ध्यान रखिए कि गोयला ना आपकी बस एनालिसिस में मदद कर रहा है। जब आप डिसीजन लोगे बाइंग सेलिंग का, प्लीज खुद रिसर्च जरूर करना, और किसी और कंपनी का एनालिसिस चाहिए, कमेंट बॉक्स में वो कंपनी लिख दो, आपको पता है ना, फिल्म चैनल में बैठे हो, वो गोयला से वीडियो बनवा देंगे। अब बारी है फाइनेंशियल्स की, बट फाइनेंशियल्स के पहले ना मैं आपको इनके बताना चाहता हूँ कि की हाइलाइट्स, उनकी अचीवमेंट्स व्हिच हैव बीन ग्रेट, और बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहला, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में एसयूवी सेगमेंट में मार्केट लीडर है, विच इज ब्रिलियंट। जबकि देयर इज हेवी कंपटीशन फ्रॉम मारुति सुजुकी, हुंडई क्रेटा, फ्रॉम टाटा मोटर्स देमसेल्व्स, उसके बाद महिंद्रा टॉप में। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा की 60.1% मार्केट शेयर था इन Q3 FY23, विच अगेन इज कमेंडेबल। स्कॉर्पियो एन तो आपको पता ही है यार कि हिंदुस्तान की फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी थी, प्लस वो गाड़ी थी जिसको 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिली है इन सेफ्टी पॉइंट। फिर आती है बारी 3 व्हीलर्स की, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की, और इसमें महिंद्रा की हाईएस्ट क्वार्टरली बिलिंग हुई है ऑफ 11,801 यूनिट्स। ऑल दिस इज फैंटास्टिक, और दिस गेट्स इवन मोर बेटर जब मैं फार्म इक्विपमेंट सेक्टर की बात करूंगा। महिंद्रा का जो ट्रैक्टर में मार्केट शेयर था, वो 0.90% से बढ़ गया, और अब वो हो गया है टू 41.4%। 41.4% मार्केट शेयर इज ऑलरेडी एक्सट्रीमली डोमिनेंट पोजीशन। एंड Q3 में इन्होंने ट्रैक्टर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम देखी थी ऑफ 1,04,900 ट्रैक्टर्स। These figures are not a joke by any means. अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is -4.86%. Profit growth for the past 3 years is 6.64%. ROE is 14.22%. ROCE is 11.3%. And debt equity is 1.65. हाँ, डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है, और आपको पता है गोयला तो वो डेट इक्विटी प्रेफर करता है जो 0.5 के नीचे हो। बट इस सिचुएशन में, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा के बिजनेस का एक सब्सिडरी का पार्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, और उसका बिजनेस का नेचर ही ऐसे कि उसमें डेट होगा ही होगा, तो इट्स ओके। वैल्यूएशंस की मैं बात करूं तो अभी करंट पी है 18 में, 3 ईयर मीडियन पी है 13.8 में, इंडस्ट्री पी है 29.8 में। तो हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा बिकॉज इतनी जल्दी ऊपर चढ़ गया, ये अपनी मीडियम पीस तो ऊपर ही है, प्रीमियम में ज्यादा है, बट इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखूंगा ना, क्वाइट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। और ये है पूरा महिंद्रा का चार्ट। जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है तब से रिटर्न दिया है ऑफ 6070%, और निफ्टी को तो फोड़ के आउट परफॉर्म कर ही दिया है। अब देखो, कंक्लूजन दोस्त ये है, एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा इज डूइंग वेरी वेल, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद दे कैन कंटिन्यू ऑन दिस। इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में भी दे सीम वेरी प्रॉमिसिंग, ट्रैक्टर में भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, और फाइनेंशियल मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए, वुड यू वांट टू गो लॉन्ग इन दिस कंपनी, येस और नो? कमेंट बॉक्स में बता देना। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.